राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी। आप सबका स्वागत है एस्ट्रो भारत पर, जहां पर हम एक शुरुआत करने वाले हैं आज 2 दिन का फ्री सेशन, जो कि है न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु के थ्रू कंसल्टेंसी, जिसके लिए हमारे पास है अलका मैम, अलका गुप्ता मैम, जो एक वास्तु एक्सपर्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट है, जो आपकी जितने भी क्वेश्चन आंसर है उनका आंसर करेंगी थ्रू न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु। ठीक है, तो अब हम उनको बुलाते हैं और उनको मंच देते हैं। अलका मैम, राधे राधे। राधे राधे। मैं हूं अलका गुप्ता, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज हम सब लोग यहाँ जुड़े हैं कि मैं आप सब लोगों का न्यूमरोलॉजी और वास्तु से कंसल्टेंसी कर सकूं। इसकी शुरुआत करने से पहले हम लोग अपने भगवान को, अपने गुरुजनों को याद करेंगे और अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करेंगे। इसके लिए अगर आप सब लोग करना चाहते हैं मेरे साथ, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक छोटा सा कपूर का पीस लेना है, और मैंने एक छोटा सा मिट्टी का दिया लिया है, वो लिया है, और एक प्लेट है। अगर आप सब लोग मेरे साथ करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं कर रही हूँ तो आप लोग मुझे देखें। ये कपूर हम लेफ्ट हैंड में रखेंगे क्योंकि ये हमारा रिसीविंग हैंड है। यहाँ हम लोग इसको रखते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे, माता, वो परमपिता परमेश्वर, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो पॉजिटिव करें, हमारा ऑरा पॉजिटिव करें, और जिस कार्य के लिए हम लोग आज आए हैं वो हमारा पूर्ण हो और सफल हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये 3 बार ही क्यों बोला, थैंक यू भी और ग्रेटिट्यूड भी। ये मैंने 3 बार इसलिए बोला है क्योंकि पहला थैंक यू हमने अपने यूनिवर्स को दिया है, दूसरा थैंक यू हमने अपने गुरुजनों को दिया है जिन्होंने हमें पढ़ाया है, सिखाया है, तीसरा थैंक यू मैंने अपने माता पिता को दिया है जो हमारे लिए हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। अब हम लोग इस कपूर को बर्न करेंगे। आप सब लोग अपने अपने देवी देवताओं को नमस्कार करेंगे, अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे और अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। थैंक यू। अब ये हमारे आसपास के जो वातावरण है उसको पॉजिटिव करेगा, और जिस कार्य के लिए हम लोग आए हैं वो हमारा कार्य पूर्ण हो, सफल हो, उसमें ये हमारी मदद करेगा। आज मैं पहले आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि वास्तु साइंस होता क्या है। वास्तु साइंस एक ऐसी साइंस है जो हमारे आसपास के ऑरा को पॉजिटिव करती है, हमारे एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करती है। ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करती है, इससे हमें अच्छी फीलिंग आती है। ये मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। अब जैसे 2 रेस्टोरेंट है, बिल्कुल आमने सामने है दोनों, एक तो बहुत अच्छा चल रहा है और एक बहुत घाटे में चल रहा है। जो बहुत अच्छा चल रहा है वहां पे लोगों को बैठना, खाना पीना बहुत पसंद है, जबकि वहां का खाना बहुत कॉस्टली है, फिर भी लोग वहां पे लाइन लगा रहे हैं, वेटिंग में खड़े हैं। लेकिन जो रेस्टोरेंट घाटे में चल रहा है उसका खाने का जो प्राइस है वो भी कम है, फिर भी लोग वहां बैठना नहीं पसंद कर रहे हैं। क्यों? कभी हमने ये सोचा है कि हम वेटिंग में क्यों खड़े हैं और सामने वाला रेस्टोरेंट खाली क्यों है? क्योंकि वहां का इफेक्ट करता है एनवायरमेंट। जहाँ कॉस्टली खाना मिल रहा है या जहाँ हम वेटिंग में बैठे हैं का एनवायरमेंट बहुत पॉजिटिव है, वहां हमें सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। तो हम नहीं है, नेगेटिव है, तो वहां हमें बैठ के खाना कितना ही सस्ता है लेकिन हमें ना अच्छा फीलिंग नहीं आ रही, नेगेटिविटी फील हो रही है, तो हम लोग वहां पे नहीं जा रहे हैं।
अब हम इसको, जो घाटे में रेस्टोरेंट जा रहा है, इसको हम वास्तु के थ्रू ठीक कर सकते हैं कि वो जो घाटे में जा रहा है वो प्रॉफिट में जाने लग जाए। उसके लिए हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम एलिमेंट के थ्रू। एलिमेंट कैसे? जैसे कि हम लोगों को टेबल चेयर कहाँ लगाना चाहिए, काउंटर कहाँ लगाना चाहिए अपने इसका रेस्टोरेंट का, सिटिंग एरिया कहाँ होना चाहिए, वॉशरूम कहाँ होना चाहिए। दूसरा, हम कलर थेरेपी के थ्रू कर सकते हैं कि कलर थेरेपी हम लोग यूज करें कि नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, ये हम लोग करें। तीसरा, हम लोग पिरामिड के थ्रू अगर हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं, वो हम पिरामिड के थ्रू एनर्जी शिफ्ट करके भी कर सकते हैं। अब जैसे लोग बोलते हैं कि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि एनवायरमेंट एनवायरमेंट, आप कहते हैं ईस्ट फेसिंग घर होना चाहिए हमेशा। लोग ऐसा बोलते हैं कि ईस्ट फेसिंग घर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वर्ल्ड में तो साउथ फेसिंग भी है, नॉर्थ फेसिंग भी है, ईस्ट भी है, साउथ ईस्ट भी है। अब जिसको जो घर मिलता है वो रहते ही है ना। लेकिन लोग बोलते हैं ईस्ट फेसिंग का ही घर अच्छा होता है, लेकिन कई बार आप खुद देखेंगे कि जो ईस्ट फेसिंग के घर में जो लोग रह रहे हैं वो बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि वहां का एलिमेंट खराब है, एनवायरमेंट नेगेटिव हो रहा है एलिमेंट के थ्रू, कलर के थ्रू। तो उन सबको हम सही करके वास्तु के थ्रू हम लोग उनका सारा चेक करके कि नॉर्थ ईस्ट में क्या होना चाहिए, साउथ में क्या होना चाहिए, वो सारा हम लोग उसमें करेक्शन करके उनके घर में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। लेकिन लोगों का क्वेश्चन हमेशा बस यही रहता है कि पुराने जमाने में तो कोई वास्तु नहीं होता था, अब आप लोग वास्तु वास्तु करते हैं। तो पुराने जमाने में आप देखिए जो घर होता था उसमें अच्छा समय भी आता था और बुरा भी आता था। अब वहां तो कोई चेंजेस नहीं किए, फिर अच्छा समय क्यों चला गया? कभी किसी ने सोचा ये चीज कि अच्छा समय क्यों चला गया, बुरा क्यों आ गया? वो इसलिए आ गया कि हम जब सामान खरीदते हैं, एलिमेंट्स घर में लाते हैं, हम फ्रिज लाए, बेड लाए, जो जोन हल्के होने चाहिए वो जोन हम भारी कर देते हैं एलिमेंट्स लाके। तो जो खुशियां, जो पॉजिटिविटी हमारे घर में थी वो सारी नेगेटिविटी में बदल जाती है। उससे क्या, हमारा मन परेशान होता है, घर आने का मन नहीं करता, नेगेटिविटी बढ़ जाती है और परेशानियां शुरू हो जाती हैं। ये था पहले रीजन। अब ये सारी चीजें हमें समझ में आने लगी हैं, तो हम लोगों ने इसको वास्तु के थ्रू ठीक करना शुरू किया है, जिससे कि लोगों के घर में खुशियां ही खुशियां आए। ये तो वास्तु साइंस। ठीक है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी साइंस के बारे में भी बताऊंगी। न्यूमरोलॉजी साइंस क्या है? न्यूमरोलॉजी साइंस नंबर्स से जुड़ी हुई है, नंबर्स से। अब लोग बोलते हैं नंबर्स से कैसे जुड़ी है? अब देखिए, जब हम लोग बॉर्न होते हैं तो डेट ऑफ बर्थ होती है, हॉस्पिटल में जिस बेड पे रहते हैं उस बेड का नंबर होता है, जिस गाड़ी से हम घर जा रहे हैं या जिस भी व्हीकल के लिए हम यूज कर रहे हैं घर जाने, उसका नंबर होता है। फिर घर का नंबर होता है, हम स्कूल जाते हैं वहां पे हमारे क्लास का नंबर, हमारा रोल नंबर, बड़े होते हैं मोबाइल नंबर, गाड़ी। और जब तक हम मरते हैं तब तक हमारे साथ नंबर्स चलते हैं। और जब मरते हैं तो एक डेथ सर्टिफिकेट बनता है, उस पर भी उसकी डेट लिखी होती है, वो भी नंबर्स में होती है। तो नंबर्स हमारी लाइफ के लिए बहुत बहुत जरूरी होते हैं, जिनको हमें बैलेंस करना होता है। अब एक क्वेश्चन हमेशा न्यूमरोलॉजी में भी उठता है कि ट्विंस जो बच्चे होते हैं, एक तो बहुत अमीर होता जा रहा है, एक बहुत गरीब होता जा रहा है, जबकि दोनों तो सेम डेट ऑफ बर्थ पे हुए हैं। फिर ये कैसे हुआ? किसी ने कभी सोचा है ये कैसे हुआ? ये मैं बताती हूँ, ये ऐसे होता है कि डेट ऑफ बर्थ तो सेम होती है, लेकिन जो नेम होता है उनकी कैलकुलेशंस होती है। जो नेम के जो नंबर आते हैं वो आपको पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी देते हैं। अगर वो पॉजिटिविटी दे रहे हैं तो आपका प्रोग्रेस होना जरूरी है, मतलब होगा ही होगा। और अगर आपका नेगेटिव है, नंबर नेगेटिव है, आपके नंबर से एंटी है, तो आपको कितना ही आप मेहनत करो, लेकिन आपको सक्सेस मिलनी बड़ी मुश्किल है। मिलेगी लेकिन बहुत देर में मिलेगी कि आप बिल्कुल थक जाएंगे। तो न्यूमरोलॉजी इस तरीके से होती है। आई होप कि सबको न्यूमरोलॉजी और वास्तु के बारे में समझ में आया हो। मैं छोटा छोटा ही बोला है, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा बोलूंगी तो शायद
पूरी क्लास ही इसी में, पूरा दिन जो 1 घंटे का जो है वो पूरा उसी में ही निकल जाएगा। तो अब आप लोग पूछ सकते हैं। पद्मा मैम। जी मैम। तो जिनको भी मैम से कोई भी क्वेश्चन करना है वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं और मैं उनको अनम्यूट करती हूँ और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नितिन जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हाँ मैम, मेरे को ये जानना था। मैंने ना थोड़ा सा वो नेट नहीं आता था, इशू था, तो मैं लेट आया था। वो आपने जो आरती करी थी वो मैंने देखा नहीं है, तो रिकॉर्डिंग मिलेगी इस चीज की? सर इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ये है हाँ ना जी। लाइव चल रहा है तो वो ही है सर। क्योंकि इसे ओके तो बेसिकली फिर कंसल्टेशन है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, एक सेकंड, यहाँ पे जितने भी मैम लोग, आपके पीछे वो से अपना शोर आ रहा कंसल्टेंसी कर सकते हैं। ये कोई है। एजुकेशन वाला सेशन नहीं चल रहा है या क्लास नहीं चल रही है जिसकी रिकॉर्डिंग हो। सबका अपना अपना कंसल्टेशन है, जस्ट लाइक अ पर्सनल कंसल्टेशन। ठीक है, तो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप प्रोसेस भी नहीं बताएंगे एक बार? आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम मेरे को करियर से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सर बचपन आप से ही अपनी मैं डेट ऑफ बर्थ जितनी। बताएं। मैम 18 दिसंबर हाँ जी। 1987। मेरे में कभी भी सक्सेस नहीं मिली। जो भी काम करा है ना, कर्जा भी हो गया है, डेट बहुत ज्यादा हो गए हैं, बिजनेस लॉस हो गया है, लोग पैसा लौटाते नहीं है लेके। हाँ जी सर, 2 मिनट्स देंगे। हाँ जी देखिए। इवन मेरी मैरिज लाइफ, मैम मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम है। ठीक है सर। सर आपने जॉब वगैरह कुछ चेंज किया है क्या? मैम मैं पहले जॉब करता था, तो ऐसा होता था साल भर करी तो फिर उधर बॉस से नहीं बनती थी तो रिजाइन वगैरह देना पड़ता था। काफी टाइम से यही चल रहा था। सक्सेस मिलती थी जॉब में, मतलब अच्छा परफॉर्म करता था, पर मेरे को कोई नोटिस नहीं करता था। उसकी वजह से मेरे को जॉब छोड़नी पड़ती थी। फिर मैंने काफी साल जॉब करने के बाद अपना बिजनेस चालू करा था, होटल लाइन का। तो वो मैंने 3 साल करा। उस टाइम कोरोना आ गया था ना, तो उसके बाद मैं मतलब उस काम को करने के बाद बिल्कुल बेकार हो गया हूँ। और 1 साल से मैं घर पे ही हूँ। एक तो साल से आप ज्यादा हो गया। मैं जब भी मतलब मैं काम करने का सोचता हूँ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। लाइक किसी की डेथ हो गई घर में, या कोई बीमार हो गया सीरियसली, मतलब मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ बिल्कुल भी। तो मेरे पर इसी वजह से मतलब वो हो गया है कर्जा वगैरह बहुत ज्यादा, उससे भी परेशान हूँ मैं। मतलब हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। सर इसके लिए आपको यही है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी। तो स्टेबिलिटी के लिए आपको आपको आपके नाम के स्पेलिंग्स वगैरह करेक्शन करवानी पड़ेगी। मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, आप लाल टीका लगाना शुरू करें डेली फॉरहेड पे। ठीक है मैम। है ना, ठीक फॉरहेड पे है। एक लाल टीका आप रोज लगाना शुरू करें। बाकी आप अपना नेम का करेक्शन करवाएं, मोबाइल नंबर का करेक्शन करवाएं, जिससे कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है। जब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी तब ही आप कुछ हाँ, माइंड से सोच पाएंगे कि हाँ मुझे क्या शुरुआत करनी है। और मैं आपको यही कहूंगी कि इस साल से आप अपना काम या आपको जॉब जो भी आपने सोचा है वो आप स्टार्ट करिए। लास्ट ईयर ठीक है आपका, मैम। लास्ट 2 इयर्स आपका ठीक नहीं था, बट इस साल आपका बहुत अच्छा है। आप कुछ भी शुरुआत करने का अगर आपने मन बना रखा है तो आप उसको ज्वाइन करिए और स्टार्ट ठीक करिए। है मैम। और ठीक है सबसे पहले अपने मैम। नेम के जो करेक्शंस है ना सर, नेम के नंबर्स का उनका करेक्शंस करवाइए सर। मैम मैंने एक मतलब करेक्शन करा था, नितिन मेरा नाम है, तो मैंने उसके अंदर डबल टी लगाया था इसीलिए, सर ये नेम पूरा करेक्शन चेक के करना लिए। पड़ेगा ना, पूरा उसका हिसाब से डेट ऑफ बर्थ के, अगर ये ठीक भी है या नहीं है ये पूरा देखना पड़ेगा कि कैसे क्या होगा और क्या सही है ये। आपके लिए आपको आपको थोड़ा गुस्सा भी अपना थोड़ा सा कम करना है सर। मैम गुस्सा मतलब मैं घर से नहीं निकल पाता तो गुस्सा बढ़ ही जाता है।
सर नंबर मैम है नंबर, गुस्से वाले, इसीलिए बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ, तो 9 आपको नंबर थोड़ा था, सा वो नंबर। कंट्रोल करना पड़ेगा अपने एंगर को। थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। मंदिर जाना आप शुरू करिए डेली। आसपास मैम जो भी छोटा मंदिर हो, कहीं पर भी हनुमान जी का मंदिर है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप जरूर ठीक जाना है मैम, शुरू करिए सर। और उधर से ही हनुमान, तिलक लगाऊं? हाँ जी, रेड तिलक लगाइए मैम अपनी। हाँ जी। बट एज पर एस्ट्रोलॉजी ना, मेरी कुंडली में 7th हाउस में सूर्य और शनि की युति है, और ठीक है सर, फिर वो 10th हाउस में। एस्ट्रोलॉजिकली चेक करना पड़ेगा ना सर, मैं तो न्यूमरोलॉजी से बता रही हूँ। ओके। है ना। आप हाँ जी, लगा के तो एक बार ट्राई तो करिए सर। रिजल्ट ठीक है आप मैम। खुद बताएंगे। मुझे तो बताने की ठीक है जरूरत ही मैम। नहीं है, आप खुद बताएंगे वो रिजल्ट, कि आपके साथ ठीक। पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। और मैम ये टाइम मेरा भी मतलब कब तक स्टेबल रहेगा, क्योंकि मैंने अभी लास्ट टाइम भी एक जॉब ज्वाइन करी थी, बट उसमें भी मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ तो सर लास्ट ईयर बिल्कुल भी, मैंने बताया ना, लास्ट 2 इयर्स नहीं, अभी बिल्कुल भी। मतलब अभी 1 से 1.5 महीने पहले ही मैंने ज्वाइन करा था एक काम, बट उसमें भी मेरे को रिजल्ट नहीं निकले। मेरी बाइक्स वगैरह, दो दो बाइक खराब हो गई काम को कर गई तुरंत ही 2-4 दिन में। नहीं सर, आप अपने, मैंने बोला ना आपको, आप मंदिर जाना शुरू करिए। कई बार क्या होता है, हमारे पर्सनल ईयर बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, बट हम्म। हमारे बिहेवियर या जो हमने पीछे कर्मा किया होता है ना, उसकी वजह से वो पॉजिटिविटी हमें नहीं मिल पाती। मैंने इसीलिए ही आपको मंदिर जाने के लिए बोला है, कि अगर पर्सनल ईयर बहुत अच्छा चल रहा है, उसके बाद भी अगर आपका काम नहीं लगा है, तो वो आपका कर्मा आपको परेशान कर रहा है सर। आप हनुमान मंदिर मैम मैं जाना तो शुरू करिए डेली। मैम हनुमान चालीसा का जाप करता हूँ रोज। नहीं वो तो ठीक है सर, वो तो नॉर्मल सभी करते हैं, लेकिन मंदिर जाना स्पेशल, हनुमान जी को हाथ जोड़ना, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना, कि मेरा जो भी मेरे से गलती हो मुझे माफ करो और मेरा भविष्य आप सुधारें, आप करके तो देखिए सर। और मैम मेरा रुका हुआ जो धन है जो लोगों ने ले लिया है, सर वो वो भी धीरे मिले। धीरे ही इम्प्रूवमेंट होगा, उसके लिए पूरा आपका डेट ऑफ बर्थ, नेम, मोबाइल नंबर, सब कुछ आपका चेक करना पड़ेगा, तभी मैं बता पाऊंगी। तो इसके लिए मेरे को आपको पर्सनल कंसल्टेंसी हाँ लेनी जी, पड़ेगी। आपको इस वेबिनार का आई एक विल लिंक शेयर है उस। हाँ आई जी। विल शेयर द डिटेल्स। ठीक है नितिन जी, आप बने रहे यहाँ पे, अभी थोड़ी देर में मैं वो डिटेल भी शेयर कर दूंगी जहाँ पे आपको कनेक्ट करना है, अगर आपको मैडम से कंसल्टेंसी लेनी है। थैंक यू ठीक है। नितिन। फिर मोनिका जी, मोनिका कपूर जी, अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्ते। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। मैम हमने ना मैम एक ना हमने मतलब मकान अपना बनाना शुरू करना है, तो उसमें नॉर्थ वेस्ट में वॉशरूम है, तो वो चलेगा या उसको कुछ मतलब हम कर सकते हैं उसका कोई? मैम नॉर्थ वेस्ट में ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में ठीक है वॉशरूम? ठीक है मैम। तो और मैम जो टैंक होते हैं पानी के, एक तो अंडरग्राउंड होता है, एक ऊपर होता है, तो वो किस दिशा में लगाने चाहिए? मैम अंडरग्राउंड तो आपका नॉर्थ से ईस्ट तक होने चाहिए, अंडरग्राउंड टैंक। जी। और अपर वाले टैंक अच्छा। होना चाहिए आपका वेस्ट में। अच्छा, अपर वाला वेस्ट में, और नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं क्या अंडरग्राउंड टैंक? नहीं मैम। क्योंकि नॉर्थ तो बंद है ना, सारा दीवार है। या बैक साइड मैम लगाए, नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट फेसिंग है ना, तो पीछे ईस्ट मैम इसके लिए एक बार आप मैप शेयर करें, ईस्ट मैप साइड पे लगा दिखाएं। सकते? हाँ ईस्ट पे लगा सकते हैं आप, एक बार मैप दिखाएं। ठीक है मैम। आप मैप दिखाएंगे तो उसमें मैं एक्यूरेट आपको बता पाऊंगी, जी। क्योंकि कई बार डिग्री इधर उधर भी जरा सी भी हो जाती है ना, तो चीजें गलत हो जाती है। हम लोग सोचते हैं वो नॉर्थ जी। वेस्ट में है, लेकिन वो नॉर्थ वेस्ट होता नहीं, NNW जो कि हमारा अट्रैक्शन का जोन होता है, वहां हो जाती है। उससे क्या होगा, आपका सारा जो रिलेशनशिप या कहीं किसी से भी रिलेशन, वो सब खराब हो जाएगा। इसके लिए यही है कि आप पहले एक बार मैप ठीक है मैम। दिखाएं मुझे, है ना, उसके बाद मैं पूरा बता दूंगी। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। मानसी शर्मा जी। हेलो मैम। हेलो। हाँ, मैं मानसी शर्मा हूँ। हाँ जी। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं सिंगल मदर हूँ। मैं फिनेंशियली एकदम टूट गई हूँ, मतलब एकदम रास्ते पे आने जैसा है।
काम होते होते सब बंद हो जा रहा है। बेटा भी थोड़ा बिगड़ जा रहा है, कभी कभी बेटी बिगड़ जा रहा है, मैं कहीं दिशा नहीं पा रही हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैम आप परेशान ना होए, बिल्कुल भी दुखी नहीं हो। आप आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं, और अगर आपको लगता है कि आपको डीप में जानना है तो आप कंसल्टेंसी ले लें। उससे आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं डीप में, आपको सब मैं बता दूंगी। और अगर आप छोटा मोटा थोड़ा बहुत पूछना चाहते हैं तो वो मैं अभी बता देती हूँ। तो आपका कंसल्टेंसी चार्ज कितना है मैम? मैम अभी शेयर कर देंगे ग्रुप पे ना। तो अभी थोड़ा बहुत हिंट्स दे हाँ। दीजिए, हाँ जी वो हम बताइए। अफोर्ड कर डेट ऑफ सकता है तो हम भी कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए मैम। 21 दिसंबर 1970। 1970। 70। 2 मिनट्स दीजिए मैम। जब तक मैडम कैलकुलेशन कर रही हैं, तो सब लोग यहाँ पे कंसल्टेंसी के बारे में ही बात कर रहे हैं हम आज। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मैडम से न्यूमोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना है, ठीक है, तो उनका फीस है एक 5100, यानी जिसे हम 5100 रुपये बोल रहे हैं। ये न्यूमोलॉजी कंसल्टेशन है। इसमें आपका नेम, नंबर, मोबाइल नंबर, आपका एटीएम पिन और न्यूमोलॉजी से रिलेटेड आपको जो भी कंसल्टेंसी चाहिए और आपके नेक्स्ट 9 ईयर की जो कंसल्टेंसी है वो इसमें शामिल है। और आप डिटेल में मैडम से बात कर सकते हैं इसके बारे में। और अगर आपको वास्तु से कंसल्टेंसी चाहिए तो पहले आपको अपना मैप भेजना पड़ेगा, एरिया वाइज और लोकेशन वाइज। आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी या फिर प्रॉपर विजिट करके ही आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। उस हिसाब से उसका एनर्जी एक्सचेंज आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। पर अगर न्यूमोलॉजिकल कंसल्टेशन लेनी है मैडम से तो 5100 रुपये फीस है। प्लस आपको पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा उसके बारे में आप मैडम से जूम कॉल पर 1 to 1 डिस्कशन कर सकते हैं। जी मैम बोलिए। हाँ जी मैम, आप बहुत ज्यादा इमोशनल है मैम। उससे हाँ, लोग ना आपका बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं। कौन मिसयूज करते हैं? मतलब आपको बहुत ज्यादा, मतलब फूल जैसे मैं कहूँ, मतलब आपको किसी भी बातों में बहला लेते हैं। वो बोलते हैं हम आपको ऐसा करेंगे, तो आप मान जाते हो कि हाँ ठीक है, सही है ये इंसान। मतलब आप हाँ। जल्दी से सब पे भरोसा कर लेते हैं, हाँ। विश्वास आप बहुत जल्दी कर लेते हैं। हाँ। तो वो आपको नहीं करना है। अच्छा। आपको लोगों को ध्यान से पहले उनके साथ 2-4 बार मिल, अगर आप किसी से मिल रहे हैं, वो काम के बारे में या किसी और बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको फटाफट से डिसीजन नहीं लेना है। अच्छा। हाँ, आपको 2-3 बार मिलना है, जांच पड़ताल करनी है, तभी काम शुरू करें, या कभी कोई और बात है उसके आगे बढ़े। अदरवाइज आप परेशान रहेंगे, क्योंकि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, इजीली सबके बोलने से मान जाती हैं कि जो जैसा बोल रहे हैं हाँ वो सही बोल रहे हैं। क्योंकि आप बोले हैं तो आपको लगता है कि सारी दुनिया वैसी है, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है मैम। दुनिया नहीं है ऐसी। और ये वाला साल जो है वो तो आपको थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा कि नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है मैम। अच्छा। हम्म। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है खाली? मैम सॉल्यूशन तो बहुत है। एक तो आपको आपके नेम की करेक्शन करवानी पड़ेगी सबसे पहले। फिर आपको आपके मोबाइल नंबर की करेक्शन करवानी है। ये 2 काम तो आपको करवाने ही पड़ेंगे। मोबाइल की करेक्शन इसलिए क्योंकि मोबाइल अब एक ऐसी चीज है जिसपे हमारा बिजनेस चलता है। सारे काम ही हमारे मोबाइल पे होते हैं। पैसे का हाँ। ट्रांजैक्शन हमारा मोबाइल पे होता है। अगर वो ही नेगेटिव है तो वो हमारे काम को आगे बढ़ने नहीं देगा मैम। अच्छा, तो उसके लिए मोबाइल नंबर हमें। हाँ जी मैम। किस हिसाब से होना चाहिए? क्या मैम? मोबाइल नंबर किस हिसाब से होना चाहिए? मैम वो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से चेक होगा ना, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। आपको अच्छा। उसके लिए कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी मैम, हाँ, लेकिन क्योंकि ये आपका जो एकदम से डेट नहीं है। हो सकता। हाँ जी। हाँ, आपका जो फीस अभी मैम अनाउंस की है हाँ वो जी। मैं अफोर्ड नहीं हाँ। कर सकती, यही है, इतना अफोर्ड नहीं कर मैडम सकती। आप फोन कर लीजिएगा, हम बात कर लेंगे उस बारे में ना। हम्म। ओके। आप मैम से बात करिए आप कोई। इसका है मैडम एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें एक नंबर दिया हाँ, हुआ है हम स्क्रीनशॉट ले लिए मैम। है ना, इस हम नंबर। ले लिए, कोई जो बात नहीं, नंबर दिया है मैम का हम लिए हैं। स्क्रीनशॉट ले लो मैडम और आप मुझे कॉल कर लेना। मैं इस ओके। वेबिनार के खत्म होने के बाद मैं आपसे ओके। बात करूंगी। ओके मैम। जी सर।
थैंक यू मैडम। अनंत जी। हाँ जी मैडम, अनंत पॉल, डेट ऑफ बर्थ 29 सितंबर 98, बीटेक किया हुआ 19 है। सर, सॉरी, 19। 98 हाँ जी, 29 सितंबर 1998। हाँ जी, बीटेक किया, अब तक कुछ नहीं कर रहा। ठीक है सर, 2 मिनट दीजिए। सर, आप कब से काम नहीं कर रहे हैं? जब से डिग्री ली हुई है, बीच में कोरोना आ गया था, कोरोना के टाइम में डिग्री हुई थी। सर ये आपका है कि आपके बेटे का है? मेरे बेटे का। उसका नाम क्या है सर? अनंत पॉल लिखा मैम। अच्छा, और आपका? आनंद स्वरूप पॉल। ठीक है। सर, एक तो उनको ना आप ये बोलिए कि बहुत ज्यादा गुस्सा ना करें, छोटी छोटी बातों का ना इश्यू नहीं बनाए। ठीक है जी। हाँ, उनको बोलो कि पूर्णिमा के दिन खीर बनाए, रात को आप उसको चांद की रोशनी में रखें और उसको खाएं वो सुबह। नहीं क्या मैडम, सॉरी मैम। पूर्णिमा आती है ना, पूर्णमासी जिसको बोलते हैं, हाँ हाँ जी मैम। उस दिन शाम को आप खीर बनाएं। ठीक है जी। मैम को बोले वो खीर बनाए, रात को उसको 2-3 घंटे चांद की रोशनी में रखें ठीक और है जी। सुबह वो बच्चे को खिलाए। सब लोग खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो, मगर वो ठीक है। बच्चा जरूर खाए। दूसरा, ठीक है जी। आप इस इनके नेम की स्पेलिंग्स को और नंबर्स को आप करेक्शन करवाएं सर, क्योंकि अच्छा इतने जी। ज्यादा नाइन है ना, इतना ज्यादा अग्रेशन है इनके अंदर, मतलब हाँ इनसे जी। छोटी छोटी बातें भी बर्दाश्त नहीं होती है और इतने ठीक है जी। ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं ना कई बार, तो आपको बहुत ज्यादा इनका ध्यान रखना है सर। अगर ठीक ये है जी। बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो इनको कमरे में नहीं छोड़ना है अकेले। ठीक है जी। इनका पूरा ध्यान रखना है कि ये सबसे बात करते रहें। अगर इनको कोई परेशानी है तो आप लोग उससे उससे रिलेटेड इनसे बात करते रहें। ठीक है आपको जी। छोड़ना नहीं है अकेला। अगर ठीक है आप जी। चाहते हैं ये बिल्कुल ठीक रहे तो प्लीज आप कंसल्टेंसी लें, क्योंकि इनके नंबर बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। जो आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं इसमें बहुत सारी, ठीक है जी। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप कंसल्टेंसी लेके इनका थोड़ा ठीक करवाएं, जिससे कि थोड़ा ठीक हो जाए इनकी लाइफ में। ठीक है जी। सर ये जहाँ सोते हैं वो कौन सी थैंक यू लोकेशन जी। आपके घर में? अनंत जी। हाँ जी मैम। सर आपका बेटा जिस लोकेशन में सोता है, डायरेक्शन में, हाँ जी। वो क्या है रूम की? वो मैम, उसका सिर रहता है टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। सर ये गलत है। अच्छा जी। ये गलत है। ओके। आपको उसकी। इनका, आप इनका वास्तु के थ्रू ना आप अपने घर में थोड़ा सा करेक्शन भी करिए, ठीक है जी। जिससे कि उनका सोने का, बैठने का, या आपके घर में कुछ ऐसा अगर है नेगेटिव एनवायरनमेंट जिससे कि वो जो नंबर आ रहे हैं उसकी वजह से भी परेशान है और उस वजह से भी परेशान है, तो आपको चेक करवाना चाहिए सब। ठीक है जी। ठीक आप है मैम। जरूर चेक करवाएं सर, थोड़ा पॉजिटिव होंगे, आपको खुद को चेंजेस दिखेगा, वास्तु से भी और न्यूमरोलॉजी से भी। ठीक है जी। ठीक है सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। वेलकम। तृप्ति मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। थैंक यू मैम। अपनी इतनी अच्छी वाइफ्स आ रही हैं आपके पास से, बहुत अच्छा सा लग रहा है। थैंक यू। मैम मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कि मैम मेरे हस्बैंड की और मेरी दोनों की ग्रेड बिल्कुल सेम है मैम, हम्म। बिल्कुल सेम है। और हमें मतलब 2 7 हम दोनों पे मिसिंग है। हम्म। दोनों पे मतलब हम, मेरे पे भी मेरे हस्बैंड पे भी। मैम हमें हम्म। बेबी का इशू है, 6 मैम, इयर्स हो गए सबसे मैम। पहले इसके लिए आपको आपका वास्तु का थोड़ा देखना पड़ेगा बेबी के लिए।
वास्तु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। हम्म। तो ये मैम जो हम बेबी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है ना मैम, बेसिकली इससे तो है ही है, ठीक है, लेकिन वास्तु से मेन प्रॉब्लम है कि आप कहाँ सो रहे हैं, कहाँ क्या चीज रखी है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है मैम इसमें। तो मैम हम सब रेंट पे रहते हैं, तो क्या हमें हाँ, तो रूम मैम इसमें मतलब हम लोग छोटी छोटी रेमेडीज करवा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा रेंट का घर है, आप छोटी छोटी लगाए, और उसके बाद अगर आप अपने घर में शिफ्ट होते हैं तो आप उन जी, पिरामिड्स को, छोटे छोटे पिरामिड्स, उनको उतार के अपने साथ ले जाइए, अपने नए घर में लगा लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने लगा लिया तो वो फिक्स हो गए, अब वो उतर नहीं सकते। अब जी, मैं जी। वास्तु की कंसल्टेंसी करती हूँ, तो हम रेंटेड घर में लगवाते हैं। अच्छा उन अच्छा लोगों का अच्छा। सब कुछ सही होता है तो वो अपने घर में जाते हैं, फिर अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है। ठीक है, क्योंकि एक जियोपैथिक वगैरह स्ट्रेस वगैरह होते हैं ना, उससे भी कई बार प्रॉब्लम आती है मैम क्या कंसीविंग। घर चेंज करने से चीजें थोड़ी शॉर्ट आउट हो सकती हैं? क्या मैम, क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलेंगे? घर अगर हम जैसे अभी एक जैसे इंडिपेंडेंट फ्लोर पे रहते हैं, तो अगर हम जैसे फ्लैट वगैरह में जाते हैं तो चीजें थोड़ी चेंज हो सकती हैं। मैम लेकिन वहां का वास्तु कैसे, वो कैसे पता लगेगा? ये तो है। तो ओके। चेक करने पे ही पता लगेगा ना, चाहे आप इंडिपेंडेंट घर में रहें चाहे आप फ्लैट में रहें। ओके ओके, मेरे को तो मैम बस यही वाइब्स आएंगी, शायद इसी घर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें ये लगता है कि बस कि ये फाइनली घर चेंज कर लेना चाहिए। देखिए, अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप चेंज करके देख लीजिए। मैंने बताया ना, वास्तु में हमको फील हो जाता है, वास्तु में, कि कौन सी जगह हमें अच्छी वाइब्स दे रही है और कौन सी नहीं दे रही है, ये हमें फील होती है। अब हम किसी के घर जाते हैं तो कई बार हम उन्हें, उनके घर से आने का मन नहीं करता, बैठे हुए हैं, बातें करे जा रहे हैं, घर वाले बोल रहे हैं चलो चलो चलो, लेकिन हम जाना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वहां हमें अच्छा लग रहा है। और कई बार हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहां हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं भाई चलो, हमें नहीं अच्छा लग रहा, हमारा मन नहीं लग रहा, चलिए। ये तो सब वास्तु का है मैम। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप फ्लैट चेंज करके देख लीजिए। बाकी अगर आपको इस चीज का मेन है तो वो उससे हो जाता है क्लियर। वास्तु से क्लियर हो जाएगा। हाँ, ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम। जी सर बोलिए, आनंद जी बोलिए। हाँ जी। हेलो। हाँ जी सर। अब मैडम मेरे बेटा है 31 अगस्त 1985। हाँ जी सर। वरुण कुमार आनंद उसका नाम है। हाँ और जॉब के बारे में थोड़ा सा जो है पूछना था। काफी सीनियर पोजीशन पर था, तो ये चेंज वाईटी भी है, वो एमबीए भी है, एग्जीक्यूटिव एमबीए भी है। ठीक है सर, अभी बताते हैं। सर नौकरी कर रहे हैं या छूट गई है? अभी छुट्टी है, अभी छुट्टी। वो फ्रीक्वेंट चेंज होती रहती है, ये उसका पता नहीं। अभी तक तो मैंने देखा स्ट्रगल लाइफ है उसकी, 4 और 8 है बेसिक और डेस्टिनेशन। मैंने उस भेजा। चक्कर में उस चक्कर में स्ट्रगल तो उसकी लाइफ में है। हाँ बिल्कुल सर। अभी मैंने उसका नेम करेक्शन वगैरह भी किया है, क्योंकि मैं खुद भी न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। तो ठीक है थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहता कि क्या किया जाए रेमेडी के तौर पर या कुछ और। सर, देखिए रेमेडी के तौर पे तो क्या मतलब, इनको कलर थेरेपी आप कराओ। ओके। कई बार ऐसा होता है कि हमारे नंबर्स तो खराब हैं ही है, और हाँ घर हाँ। का वास्तु भी हमें परेशान कर रहा होता है सर। ओके। अब जैसे कि आपने खुद, आप न्यूमरोलॉजिस्ट है, आपने कितना ठीक कर दिया होगा, मेरे हिसाब से करा होगा, मेहनत करी अभी होगी। अभी तो करिए, अभी हाँ करिए। ना, और उसके बाद अगर ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है ना, तो इसके लिए आपको आपके घर का वास्तु करवाना चाहिए सर। ओके। ओके। क्योंकि अगर आप सब कुछ कर चुके हैं तो इसके लिए, तो फिर इसका मतलब है वास्तु खराब है, जिसकी हाँ वजह हाँ। से कि बच्चे का इतना सब कुछ करने के बाद भी पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। हाँ हाँ। नहीं, नेम चेंज तो अभी किया है, मैं 3-4 दिन ही हुए हैं। हम्म। उसने लिखना शुरू किया है अपने कॉपी में, मैंने उससे कहा है कि ये करके देख वो। ठीक तो है। वो तो टाइम थोड़ा लगेगा, जो 43 डेज का हम टाइम बताते हैं करने के लिए। हम्म।
तो बाकी वास्तु का हमने करवाया था, एक आया था बंदा, वो करके गया था, स्ट्रेस वगैरह सब ठीक करके बताया था कि ठीक है आपका, क्योंकि वो थोड़ा सा कुछ और प्रॉब्लम की वजह से बुलाया था उसे, तो उसने कहा कि वो करेक्शन किया, उसने लगा दिए थे वो सब कुछ जो लगाते हैं, पैच वगैरह लगाते हैं ना अलग अलग जगह पर, वो सब किया उसने। आपके बच्चे का रूम कौन सी डायरेक्शन में है? इसके बेटे का रूम लास्ट रूम है, आप नॉर्थ ईस्ट में समझ लीजिए आप। हाँ तो सर नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखते ना, नॉर्थ ईस्ट मंदिर का जोन है, तो बच्चे का नहीं है काम। हाँ जी। ये बात, मंदिर जो हाँ हमने राइट हैंड में हमारा मंदिर बना हुआ है, लेफ्ट हैंड में उस होते हैं रूम है। हाँ मैं समझ नॉर्थ, गई। हाँ हाँ, मैं नॉर्थ समझ। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में गैलरी है, रूम मंदिर तो वहां बनाया हुआ है। कहाँ? गैलरी में जो नॉर्थ ईस्ट की गैलरी बनती है ना, हाँ जैसे जी। रूम है तो सामने गैलरी बनती है, तो गैलरी हम्म। में हमने लास्ट में रूम बनाया हुआ, पहले वहाँ किचन थी हटा दी, फिर हमने जो है रूम बना दिया। तो उसको ठीक है, गेस्ट रूम बना दो ना सर। नहीं गेस्ट रूम तो नहीं बन सकता, मंदिर ही बनेगा, लेकिन लास्ट रूम तो बेडिंग बेड है, या फिर बीच वाले कमरे में सोए कहीं वेस्ट में, या जैसे आप कह रहे हैं। हाँ सर रूम तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अब अच्छा। मुझे नहीं वो- पता कौन क्या वास्तु वाले वो क्या करके गए हैं, क्या नहीं हाँ करके गए सर, मैं ये सब भाई मैं कैसे बताऊं यहाँ से, जब तक मैं मैप हाँ नहीं देखूंगी कौन क्या हाँ करके गए मैं क्या बताऊं। हाँ हाँ क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल तो है, लेकिन उनकी विल पावर भी बहुत स्ट्रांग है सर। हाँ, यही पक्की है बात। विल पावर बहुत स्ट्रांग है उनकी, और वो बोलते हैं ना। इंटेलिजेंट भी है, इंटेलिजेंट हाँ भी है, सब कुछ है। इंटेलिजेंट भी है, और वो बोलते हैं तो बड़ा सोच समझ के बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते, लेकिन गुस्सा तेज हाँ है ना। तो आप हाँ उसके लिए यही है कि ठीक से करवाएं सर उनका वास्तु वगैरह ना, मेरे हिसाब से आपको, मैं तो क्या बोला, दोबारा से आपको कहीं से कुछ करवाना, ठीक से करवाना चाहिए आपको ना, क्योंकि अगर कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है ना, तो फिर मतलब हाँ। कहीं कुछ गड़बड़ है सर। या अच्छा तो अच्छा। मेन गेट गलत में है, गलत डायरेक्ट, उन्होंने मेन डोर कहाँ बोला आपको? मेन तो वेस्ट से शुरू होता है ना इनका, हमारा एंट्री। सर ऐसे नहीं सर, ऐसे तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा साउथ फेसिंग घर है, लेकिन एग्जैक्ट ये मैपिंग होती है, हाँ हाँ उसमें पता लगता है कि ये गेट कौन सा है। हाँ हाँ W1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 8 गेट है W के, वेस्ट के। अब वो कौन हाँ। से उस पे गेट पे ये तो पता लगे। हम्म। तो इसके लिए मैं तो आपको यही कहूंगी कि ये तो आपने न्यूमरोलॉजी खुद कर दी, बहुत अच्छा किया। अब आपको ठीक से वास्तु करवा लेना चाहिए, जिससे कि सारी जो परेशानी, जो थोड़ी बहुत जो उनकी लाइफ में स्ट्रगल है लेकिन स्टेबिलिटी भी है, वो ठीक हो जाए। आपको परेशान नहीं होना पड़े, बच्चे को परेशान नहीं होना पड़े। सर बेसिकली मैं कहना चाहूंगी, आप अपना एक मैप है जो इस नंबर पे 9610530333 पर सेंड कर दें, ठीक है। उसमें जो भी ठीक है। सजेशन होंगे, ठीक है, कल की क्लास में ले लेंगे। आज थैंक थैंक आज जितने थैंक। लोग यहाँ हैं, कल अपने घर का जिनके पास मैप बना हुआ है वो सब मुझे व्हाट्सअप कर दें 9610530333 पे। तो कल 333। 30333 पे मैं एक बार ये आपको स्क्रीनशॉट ले लो सर इसका, ठीक ठीक है, ठीक। एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें नंबर मेंशन हाँ है मैं दे रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ। 1053033। इस पर सब अपना मैप भेज दें, जिन जिन के पास मैप है वो अपना मैप भेज दें। कल हम मैप वाइज डिस्कशन कर लेंगे इस पर। उससे क्या होगा कि जो एक्चुअली मैम समझाना चाह रही है ना आपको डिग्री, क्योंकि देखो साउथ पे अपना घर होता है, नॉर्थ में घर होता है, वेस्ट में घर होता है, ईस्ट में घर होता है, सब जगह घर होते हैं, और हर डायरेक्शन के 8 गेट्स होते हैं। उस गेट का भी बहुत इफेक्ट होता है वास्तु में, इवन 0 डिग्री का भी फर्क होता है। 1 डिग्री से दूसरी डिग्री में अगर थोड़ा सा भी अंतर है तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके वास्तु पे और आपके ईच एंड एवरीथिंग, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सब चीज पे। तो उसकी रेमेडी उस अकॉर्डिंग की जाए तो ही आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि आपको बोल दिया जाए नॉर्थ ईस्ट में आप मंदिर बना लो, पर नॉर्थ ईस्ट एग्जैक्टली कौन सी डिग्री पे आता है और आपके घर में वो कौन लोकेशन कहाँ पर है, तब तक वो उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं आता है। राइट मैडम? यस मैम, यस मैम। ठीक सर। आनंद सर, आपके घर का अगर वास्तु वाले पर्सन आए थे तो आपका मैप होगा कंफर्म, आप मुझे हाँ व्हाट्सएप, है, है है, आप है। मुझे व्हाट्सएप कर दे कल के जब क्लास सेशन स्टार्ट होगा 5:30 बजे, तो मैडम से आपके मैप से ही स्टार्ट करेंगे। राइट मैडम? ठीक। यस मैम। ठीक है, थैंक यू यस। थैंक यू थैंक यू जी सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैडम। सोमा मैम। ये वो जरा सा आटा गूंद दिया था मैम, है। सोमा मैम क्वेश्चन पूछे अपना।
मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। सोमा मैम। हेलो मैम, हेलो, नमस्ते। नमस्ते मैम। हेलो, नमस्ते मैम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 मार्च 1965। हाँ जी मैम। 8 मार्च 1965। तो मैं एक प्रॉपर्टी, मेरा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, सेल नहीं हो पा रहा है, तो उसमें थोड़ा मुझे बताइए कुछ। ठीक है मैम। मैम इसके लिए तो आप वास्तु करें, डेट ऑफ बर्थ से नहीं होगा कुछ भी। अच्छा, वास्तु, वो हाँ, उस वास्तु की फ्लैट। वास्तु की वजह से वो सेल नहीं हो रहा है। ओ अच्छा, तो मैम इसके क्या कोई वास्तु फिर एक्सपर्ट से दिखाना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? मैम मैं वास्तु कंसल्टेंसी करती हूँ। मैप आप भेजिए ग्रुप में, मैम ने अभी बताया ना, वो उस नंबर पे आप मैप भेजिए, और आप कंसल्टेंसी भी ले सकती है मैम सेल के लिए। अच्छा तो मैम, मेरे पास तो सिर्फ उसका ड्राइंग है, फ्लैट की ड्राइंग, उसमें हो जाएगा? मैम ड्राइंग है, उस पर थोड़ा सा ग्रिडिंग मैपिंग होनी चाहिए, ग्रिडिंग होना चाहिए मैम, तभी मैं बता पाऊंगी। तो आप मुझे मैप, वो उसके लिए तो फिर मैम आपको कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपका मैप ग्रिड नहीं है। मैडम एक बार आपका मैप हाँ भेजिएगा, हम मैम, वो देखते सब हैं। तो नहीं है ना। मैडम आपका जो मैप है एक बार आप वो भेजिए, फिर हम कल ओके हमारा वेबिनार में बात करेंगे। ठीक है। ओके ओके, ठीक है। मैं भेज दूंगी, फिर आगे आप गाइड कर दीजिएगा क्या करना है। हाँ जी मैडम, उसके लिए कल आपको वेबिनार में आना पड़ेगा ना। ओके, हाँ जी जरूर, वेबिनार में तो आएंगे। जी। थैंक यू मैम। वेलकम मैम। वेलकम। निगम मैम अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ नमस्कार। नमस्कार। हाँ, तो मेरी एक डॉटर इन लॉ है, उसकी मैंने अभी लोशुग्रिट, थोड़ा सा मैं कुछ जानती हूँ उसके बारे में, तो मैंने बना के रखी है। तो उसमें अगर जैसे 4, 3, 7 और 6 ये मार्क नहीं हो रहे हैं, मतलब ये नंबर नहीं आ रहे हैं, और 9 रिपीट हो रहे हैं 3 टाइम्स। मैम आप एक बार डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए मुझे। हाँ जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 92। हाँ मैम, 2 मिनट जी दीजिए। बेटे की भी बता दो, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है ना। मैम प्रॉब्लम क्या है वो बताएं मुझे एक बारी। प्रॉब्लम तो ये है कि उसने जैसे इंजीनियरिंग कर रखी है, लेकिन अभी तक उसके जॉब का कहीं सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, और एक शादी को भी उसको 1.25 साल 1.5 साल हो गया है, इश्यूज दोनों प्रॉब्लम है जी। ठीक है मैम। हाँ जी मैम। जी मैम। मैम आप कह रहे थे, सही कह रहे थे, 9 बहुत ज्यादा है। हाँ 3 टाइम्स आ रहे हैं 3 तो। टाइम्स 9 है। जी हाँ। 5 भी है, विल पावर तो है। जी। दोनों बच्चों का बेडरूम कहाँ पे है मैम? बेडरूम में ये, मतलब डायरेक्शन तो जैसे पूरब की आ रही है उधर से, और ये नॉर्थ है, साउथ में। आपको एग्जैक्ट पता है मैम? जी, मतलब जो दिशा है उस हिसाब से तो यही है कि मतलब जो सामने जो इनकी खिड़की है वो अ, उसमें पूरब दिशा आ रही है, और जहाँ इनका बेड वगैरह जो लगा हुआ है वो हम्म। दक्षिण दिशा में है। मैम दक्षिण में नहीं होगा मैम, वो साउथ ईस्ट में होगा। साउथ तो। साउथ ईस्ट होगा मैम, साउथ और ईस्ट के बीच की हाँ डायरेक्शन हो होगी मेरे सकता है। ख्याल से। हाँ हाँ, हो सकता है। क्योंकि इतना तो गैप ईस्ट से सीधा साउथ नहीं हो सकता। जी हाँ हो सकता है।
साउथ ईस्ट में होगा। एक तो मैम आप थोड़ा सा मैप ग्रिड करवा लीजिए ना मैम, अच्छा। वो ज्यादा बेटर रहेगा जो आप कंसीविंग के लिए पूछ रहे हैं। जी जी दूसरा भी आप आपकी जो डॉटर इन लॉ है उनका जी। अभी ऐसे ही चलेगा। नेक्स्ट ईयर आप फिर भी कह सकते हैं कि हाँ जॉब लगने के चांसेस ज्यादा है। ओके। उनको बोलिए कि मंदिर जाना शुरू करें। अच्छा, नहीं वैसे पूजा पाठ तो कर लेती है, घर में तो पूजा पाठ करती है वो। एक बाकी मंदिर। नहीं, हाँ, एक्चुअल में क्या होता है मैम, घर में तो हम लोग बनाते हैं मंदिर, लेकिन जो बाहर के जो मंदिर होता है ना जी। उसमें बहुत पूजा पाठ करके हम लोग मूर्तियां रखवाते हैं, हाँ जैसे वो प्राण प्रतिष्ठा करवा के ना। बिल्कुल जब हम बिल्कुल वहां जाते हैं, वहां हम लोग पूजा करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो उसका एक अलग इफेक्ट आता है। बिल्कुल। अपने घर का मंदिर तो क्या आज यहाँ लगा है, किसी ने बोला वहां हाँ सरका हाँ, दो, वो हम तो उठा वही के है कि वहां जो सरका मूर्तियाँ दिया। कहीं से भी ले आए, मूर्ति लगा दी और कर हाँ, दिया वो। और नहीं, कोई कहीं भी बोलता है तो हम इधर से उठा के उधर लगाया, जी, उधर से उठा के इधर लगा दिया, सही है। है ना। तो उनको बोलो थोड़ा सा मंदिर जाए, भोलेनाथ के जाए और करें। और आप थोड़ा सा वास्तु दिखवा लीजिए मैम प्लीज। ठीक ये है। भी वैसे क्योंकि आपके हिसाब से बेटर कौन सी मतलब डायरेक्शन हो सकती है? मैम साउथ। अच्छा, साउथ। अभी ईस्ट ईस्ट मतलब में साउथ। विंडो है ना, तो इट मीन्स बेड बेड साउथ ईस्ट में होना चाहिए मैम। अच्छा। बाकी बिना ग्रेडिंग के हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते। हाँ हाँ, नहीं वो आपका सही है, लेकिन फिर भी जैसे अपन दिशा के मामले में नहीं, अगर देख। अगर अगर हम लोग ESE में सो रहे हैं तो हमको परेशानी होगी। अच्छा SSW में अगर बेड लगा है तो हमें परेशानी होगी। ये अच्छा। छोटी छोटी डिस्पोजल वाली जोन है मैम, जो ओके, कि ना आपके काम को होने नहीं देगी। ठीक है। हम्म ओके, थैंक यू। वेलकम। भावना अग्रवाल जी, भावना अग्रवाल जी अनम्यूट करें प्लीज। मुस्कान जी को ले लेते हैं। हेलो, यस भावना जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थैंक यू, आपने टाइम निकाल के हम सबको प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। थैंक यू मैम। इट्स ग्रेट फॉर अस। मैम मुझे एक क्वेश्चन था। अगर जैसे एज मैं डाइटिशियन हूँ, बट फोकस नहीं हो पा रहा है मेरा। कई बार क्लाइंट्स आते हैं, कई बार नहीं आ रहे हैं, कई बार आ रहे हैं, तो मतलब घर में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है कि फोकस नहीं हो पा रहा। मैम आप किस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ाई करती हैं या क्लाइंट्स को लेती हैं? मेरा है वेस्ट। मैम वेस्ट तो है, वेस्ट में कहाँ प्रॉपर आपको पता है मैम आपका टेबल कहाँ लगा है? वेस्ट ये है वेस्ट साउथ। साउथ वेस्ट। यस मैम। ठीक है मैम, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 19/6/1986। मैम 2 मिनट दीजिए। ओके। ये घर में भी मतलब ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसकी वजह से मैं थोड़ा फोकस नहीं कर पाती हूँ, तो उसका भी आप बता दीजिएगा। मैम एक तो आपके ना स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में ना, ओके। तो आप सबसे पहले अपने नाम के जो नेम की जो स्पेलिंग है उसको आप करेक्ट करवाएं मैम। जैसे कि मैम। जैसे कि उनके नंबर्स जो है ना वो करेक्शन हो जाती है मैम। ओके। वो करेक्शन करेंगे तो जो स्टेबिलिटी वाले जो नंबर मिसिंग है ना आपके ग्रिड में, वो हम हाँ जी, लाने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से आपका एकदम मतलब मैंने बदला और मैजिक शुरू। हाँ जी, हाँ जी। हर एक चीज में टाइम लगेगा, लेकिन आपको खुद को पॉजिटिव प्रोग्रेस दिखने लगेगी। दूसरा, आपने अपने घर का वास्तु वगैरह करवाया है क्या मैम? हाँ, पूरा मैम वास्तु से ही बना हुआ है पूरा घर। मतलब 2-3 हमने वास्तु एक्सपर्ट बुलाए थे, तो उनके अकॉर्डिंग ही पूरा घर बना हुआ है। मैम एक बारी ना आप अपना स्टडी टेबल है ना उसको थोड़ा सा शिफ्ट करके देखो, क्योंकि जो आप जगह बता रहे हैं मुझे नहीं लगता वो उस जगह पे है। तो किस साइड पे रखना चाहिए मैम? WSW पे रखिए मैम। WS। WS वेस्ट साउथ हो WSW। गया।
मैम साउथ वेस्ट में तो आपका है, हाँ जी। उसे थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करिए हल्का सा, अगर आपको साउथ वेस्ट प्रॉपर पता है तो। प्रॉपर पता है मैम साउथ हाँ, वेस्ट। तो फिर थोड़ा सा उसका राइट में शिफ्ट करिए मैम आप टेबल। ओके, तो थोड़ा सा नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट ऐसा मतलब करना हाँ, उस मुझको। साइड पे, हाँ, ज्यादा नहीं मैम, थोड़ा सा आप शिफ्ट करिए। ओके, हम्म, तो उससे रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ। अगर मुझे ऐसे अपने नाम का आपसे लिए पूछना है तो उसके लिए मुझे आपसे कंसल्ट करना है। हाँ जी मैम, ये जो नंबर दिया हुआ है जो मैम ने अभी दिखाया था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पे ओके आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं मैम। उससे आपका नाम में, नाम का करेक्शन, नेम की स्पेलिंग, मोबाइल, और मतलब आप 9 इयर्स के लिए आप मेरे से जुड़े हुए हैं, आप कितनी बार भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि ओके आपने एक बार पूछा और काम खत्म हो गया। ओके मैम, ठीक है मैम। थैंक यू मैम, वेलकम। थैंक यू वेरी मच मैम। वेलकम। मुस्कान जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम। या एक्चुअली मेरे दो सवाल थे। एक्चुअली आई एम राइट नाउ एट स्टोर्स, मेरे दो स्टोर्स हैं एक्चुअली। मैं जहाँ पर मैडम आपकी वॉइस वेस्ट में नहीं आ है। रही है। इज इट क्लियर नो? नाउ नाउ बोलिए मैम। या एक्चुअली मेरे दो स्टोर्स है। राइट नाउ मेरा बैठक अभी तो साउथ वेस्ट में हूँ मैं अभी। बाजू में दुकान में साउथ ईस्ट में है बैठक। ओके हाँ जी एंड हाँ, तो ये स्टाफ का इश्यू बहुत है। मतलब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं एवरीथिंग एंड दे क्विट। मैम, आप पूरा मैप ग्रिड करवाइए एक बारी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अगर हल्का सा भी डिग्री इधर उधर होगा ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा मैम। जैसे अभी एनी भावना मैम ने पूछा था तो मैंने उनको यही बोला था कि आपको श्योर होना चाहिए कि आप साउथ वेस्ट में ही हैं, क्योंकि पता लगे मैंने आपका टेबल इधर करवाया और आपकी लाइफ में गड़बड़ नहीं हो। नहीं, मैंने देखा है लाइक टू सम एक्सटेंट थोड़ा बहुत आता है, तो मैंने वही प्लेसिंग पे किया है साउथ वेस्ट मैम में। द आप लोग, प्रॉब्लम या मैम आप अपनी सिटिंग ना साउथ वेस्ट में करिए। हाँ, एज पर कुआ नंबर मेरा साउथ वेस्ट है, बाजू की दुकान में साउथ ईस्ट का है, बिल्कुल एक दीवार है। मैम मैं समझ गई, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। आप उस शॉप में जहां पर भी साउथ वेस्ट आता है ना, आप वहां जी सिटिंग करें अपनी। ओके। एंड वहाँ ये मेजर इशू जो स्टाफ का है, इट विल गेट रिजॉल्व और एनी पर्टिकुलर नहीं मैम, रेमेडी? मैम ये तो पूरा मैप ग्रिड करके ही बता पाऊंगी मैम मैं, कि आपने कौन सी जोन हैवी रखी है, कौन सी जोन हल्की रखी है मैम, उसके अकॉर्डिंग होगा ना मैम। ओके। एंड हम्म। द सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अभी हमने अंडर कंस्ट्रक्शन घर लिया है, सो डिग्री मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन में निकाल सकते हैं? आई हैव अ मैप, आई हैव अ मैप मैम आपके पास और ग्रिड मैप। मैप होना चाहिए, या फिर आप मुझे मेरे से कंसल्टेंसी ले, मैं मैप ग्रिड करके प्रॉपर आपको कंस्ट्रक्शन घर में भी हम बता देते हैं, बल्कि कंस्ट्रक्शन घर में लोग ज्यादा पूछते हैं, नहीं, इट इज क्योंकि अंडर अगर, कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट ईयर मिलेगा पोजीशन। हाँ, तो वो कंस्ट्रक्शन में ये होता है कि अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो जी आप अभी करा सकते हैं, जब पूरा राइट। पोजीशन आपको मिल जाएगा तो आप कोई चेंजेस नहीं करा पाते। इसलिए अंडर कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छा रहता है वास्तु करवाना। मैं कल ये नंबर पे आपको मतलब कल भी तो क्लास है ना मैम, एक हाँ जी। कर लेंगे। हम्म, ठीक है। ठीक है मैम, या थैंक यू। वेलकम। माधुरी जी, माधुरी गुड जी। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। हमारा फ्लैट जो है वो सेल नहीं हो रहा है, सब क्लियर टाइटल है, सब है। मैम जिसमें आप रह रहे वो वाला घर या कोई और घर है? मैडम अनम्यूट करो, आप म्यूट हो गए। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ, वो फ्लैट बहुत सालों से हम बेचना चाहते हैं। और आप उसमें अभी रह रहे हैं या वो खाली है? नहीं, वहाँ पे रेंट पे है। रेंट पे है। मैम एक बार वास्तु करवा लीजिए प्रॉपर उसका। और क्या प्रॉब्लम है, वो तीनों है, वो तीनों मेरे नाम पे है। एक का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, अभी भी उसका काम थोड़ा चालू है। 7 साल हो गए उसका काम चालू है। तो मैम इसमें सबसे पहले आप जहाँ रहते हैं ना उस घर का वास्तु करवाइए। हाँ,
सबसे पहले आप अपने जहां इस टाइम आप रह रहे हैं वहां का वास्तु कराएं, जिससे उसकी प्रॉब्लम की वजह से सारे अटके हुए हैं। ओके पहले आप ओके। अपने घर का वास्तु करवाएं, उससे आपको हाँ धीरे धीरे चेंजेस लगने लगेंगे, पॉजिटिव जहां काम अटक रहे हैं वो सॉल्व होने लगेंगे मैम। फिर आपके जो सेल नहीं हो रहा उसमें भी आपको पता लग जाएगा क्या प्रॉब्लम है, सब आपको पता लगने लगेगा। ओके देन। ओके थैंक थैंक यू मैम। थैंक यू। जी मैडम, राधे राधे। तो 1 सेकेंड, एक बार मैं आपको ना शेयर कर देती हूँ। अगर मैडम से आपको न्यूमोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। मैं आपको मैडम से अपॉइंटमेंट लिख के दे दूंगी। इस न्यूमोलॉजी कंसल्टेशन के अंदर मैम आपको आपका नेक्स्ट 9 ईयर का प्रिडिक्शन, नेम नंबर, मोबाइल नंबर, एटीएम नंबर और जो जो आपके लिए पॉजिटिव कलर है, जितना भी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए चाहिए वो आप सबको प्रोवाइड कराएंगी। दूसरा, अगर आप अपना वास्तु कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं मैडम से, ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले एक बार मैप भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो एरिया वाइज, लोकेशन वाइज और देखा जाएगा मैप के थ्रू कि वो ऑनलाइन हो सकता है तो वेल एंड गुड है, और वहां पर जाकर ही वास्तु कराना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए अलग से जो भी कनेक्शन होगा वो मैं आपको मैडम से कंसल्ट करके कंफर्म कर दूंगी, और आप मैडम वास्तु प्लस न्यूमरोलॉजी के थ्रू आपका पूरा घर का अंडर कंस्ट्रक्शन हो और अगर वेल मेंटेन हो तो भी उसमें छोटे छोटे रेमेडीज के थ्रू कैसे आप उसको कर सकते हैं और बिना तोड़ फोड़ के। राइट मैडम? यस मैम, बिल्कुल। बिना तोड़ फोड़ के कुछ रेमेडीज, कुछ पिरामिड, कुछ टेप्स, हर तरीके की रेमेडीज मैडम आपको सोल्यूशन देती हैं। तो आप उसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं 9610530333 पर। और कल जितने लोग अभी यहाँ पर हैं, या आप अपने किसी मिलने वाले को या आप अपने फ्रेंड्स को 5 लोगों को आप बोलिए कि आप आए और अपनी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। कल मैडम, आज जैसे मैडम ने आपको कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, आपकी चीजों के बारे में बताया, कल मैडम इसके साथ आपको रेमेडीज भी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास प्रॉपर ग्रिड होगा। क्योंकि अगर हमारे पास 5 या 10 ग्रिड भी आ गए जिसमें ग्रिडिंग की हुई है, तो आप एक्चुअली समझ पाएंगे कि उस घर में ये प्रॉब्लम है और वो वास्तु की वजह से ही है। ठीक है, तो जिस आपके मिलने वाले, आप अपना मैप भेजें, ग्रिडेड मैप जो है वो भेजें। कल वो यहीं पर स्क्रीन पर शेयर होंगे और उन्हीं पर्सन की प्रॉब्लम को बताया जाएगा और उनकी कुछ रेमेडीज भी मैडम आपको बताएंगी। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं मैडम, फिर राधे राधे करते हैं। ओके मैम। धर्मेंद्र जी, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, राधे राधे मैडम। राधे राधे। मैडम, मेरा कोई नाम में अगर कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी काम करता हूँ कुछ सब उल्टा पलटा हो जाता है। जो कुछ काम होता है, होने को जाता है और अटक जाता है। मेरे एक 99% हो जाता है, 1% पे से तो कुछ होता ही नहीं, आगे बढ़ता ही नहीं है काम। तो क्या प्रॉब्लम है कि किसमें क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। सर आपका डेट ऑफ और बर्थ, हाँ, सर आपका डेट ऑफ बर्थ बोले। 16/3/1973, 73। ठीक है सर, 2 मिनट। और क्या हुआ मैडम कि मैं बहुत लॉस में भी गया हूँ मैं, क्योंकि अभी तो मैं सर्विस कर रहा हूँ एचपी गैस में। सर आपके घर की ईस्ट डायरेक्शन में क्या पड़ा हुआ है? ईस्ट में? अरे ईस्ट में क्या पड़ा है अपना आगम? ईस्ट में क्या है? ईस्ट में क्या पड़ा हुआ है? क्या पड़ा हुआ है मैडम? मैडम ये अपना रेंट का घर है मैडम। कोई दिक्कत नहीं सर, रहते तो आप ही हो ना। हाँ रहते हम। ईस्ट में क्या है? ये ईस्ट में मैडम किचन है ईस्ट में। हेलो हाँ जी सर। मैडम, किचन है हमारे ईस्ट में। सर वो साउथ की दीवार के साथ है कि नॉर्थ की दीवार के साथ? मैडम साउथ की दीवार के साथ ही है। ठीक है सर। सर एक तो ये वाला साल और अगला साल तो आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सर। आप कहीं भी कुछ भी करेंगे आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो मैडम क्या अभी क्या है उसका, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? कि लाइफ में सेम सर, आप अपना नेम का करेक्शन करवाइए और थोड़ा सा वास्तु भी ठीक कराइए। आपका आप कहाँ पे बैठते हैं एक्चुअल में, नॉर्थ में क्या है आपके, ये बताइए मुझे।
नॉर्थ में तो हमारे मैडम ये अभी एक नॉर्थ में क्या है, किधर है ये देख उठने नॉर्थ में गार्डन है मैडम। गार्डन है। हाँ नॉर्थ के साइड में गार्डन है। सर आप श्योर है? हाँ मैडम, एक मिनट, मेरे बच्चा, एक मिनट बच्चे को भी देखिए नॉर्थ में क्या है और ईस्ट में क्या है। एक मिनट मैडम। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ बोलिए। हाँ सर, नॉर्थ में क्या है आपके? नॉर्थ में गार्डन है आप श्योर है? ये जो आप जो डायरेक्शंस बता रहे हैं मुझे। मैम, कंपास चालू है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। और साउथ वेस्ट में? साउथ वेस्ट में मेन डोर है हमारा, मतलब डायरेक्ट साउथ वेस्ट में नहीं है, थोड़ा सा वेस्ट फेसिंग है। और मेन डोर? मेन डोर थोड़ा सा वेस्ट फेसिंग है। थोड़ा सा वेस्ट फेसिंग है। ओके मैम, ओके सर। सर से बात करवा दीजिए। सर एक सेकंड। सर आप एक काम कीजिएगा, आपके घर के मिडिल में खड़े होके लेना मत करना। हेलो। हाँ मैडम। सर आप अपने हेलो। घर, सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैडम बोलिए। सर आप अपने घर के मिडिल में खड़े हो जाइएगा, ठीक है? हाँ वहां पर हाँ कंपास करके आप उसको रख दीजिएगा जहाँ भी नॉर्थ हाँ जाए। अभी नहीं सर, हाँ अभी नहीं, सुनो पहले मेरी हाँ बात सुनो। हाँ 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 बोलिए। हाँ एक फोटो खींच के आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कल मैडम से मैं आपकी दोबारा बात करूँगी। ओके मैम, ठीक है। ओके ओके ठीक। ठीक है ना? मेरे मिडिल में खड़े होके इसको व्हाट्सअप करो। ठीक है मैम। ओके। और जो उसका कंपास का जो फेस है वो जो क्या होता एक है मिनट मैम, एक मिनट क्या बोलते हैं? मैडम, एक बार आप समझो। हेलो। 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 हाँ हाँ जी। बोलिए मैम। हाँ सर, आप सेंटर में खड़े हो और अपना कंपास ऑन करें मोबाइल में, और उसका हाँ फेसिंग कंपास का ऐसे रखे कि वो नॉर्थ शो कर रहा हो आपको। हाँ मैम, नॉर्थ हाँ, शो कर और रहा उसका आप उसका वो फोटो क्लिक करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जो नंबर हमने दिया हुआ है उस नंबर पर। है। ओके। अभी अभी लगेज करना है व्हाट्सअप? हाँ जी। अभी लगेज करना है क्या व्हाट्सअप? हाँ अभी कर दो सर, हाँ आप अभी अभी कर। कर दो, कल डिस्कस करेंगे हम उसके बाद, है ना? ओके ओके ठीक है। ठीक है ना? मिलते हैं कल 5:30 बजे। चलो। अभी एक बार राधे राधे करते हैं सबसे। राधे राधे मैम। राधे 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 राधे। क्या बोले? एक सेकंड मैडम, एक सेकंड, सबको अनम्यूट करते हैं। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे। राधे राधे राधे।